फ्रेंड्स, मेरी एक फ्रेंड का मुझे कॉल आया और मुझे बोलती है कि राज, मैं अपने ससुराल वालों से बहुत डरती हूँ। कोई भी बात होती है घर में या कोई फंक्शन होता है तो मुझे बोला जाता है अपनी राय देने के लिए, लेकिन मैं बोल नहीं पाती हूँ। मुझे लगता है कि कहीं मुझे गलत समझा जाएगा, कहीं मेरी हंसी होगी, कहीं ये लोग मुझे डांट देंगे सबके सामने तो मेरी इंसल्ट हो जाएगी। अरे मैंने बोला कि घर वालों के सामने क्या इंसल्ट होना। मैंने कहा वो आप तेरे परिवार है, परिवार वालों के सामने कोई बात रखने में कोई इंसल्ट नहीं होती है। अगर वो तेरा पक्ष सुनना चाहते हैं और तू बोलने से डर रही है तो सबसे पहले तू उस इंसान के सामने अपना पक्ष रख जिससे तेरी बहुत अच्छी बॉन्डिंग है परिवार में। उसके बाद अपने पति के सामने रख, उसके बाद में परिवार वाले के सामने रख दे। तो उसने बोला कि ठीक है। फिर मैंने उससे अगले दिन पूछा कि क्या हुआ, तो बोला कि मैंने अपने परिवार वालों के सामने अपनी बात रखी, उन्हें मेरी आधी बात समझ में आई, आधी नहीं आई। तो मैंने बोला अच्छी बात है, चलो आज तेरी आधी बात उनको समझ में आई है, आधी बात को उन्होंने मान्यता दी है, तेरी इज्जत रखी है, और आधी बात उनको नहीं समझ में आई तो हो सकता है कि परिवार के हित में वो ना हो। तो तुझे ना गुस्सा करने की जरूरत है, ना तुझे अपने आप को छोटा मानने की जरूरत है। आज तेरी आधी बात समझी गई है, कल हो सकता है कि तेरे विचार बहुत अच्छे लगे। अगर वो विचार पूरे परिवार के हित में होंगे तो परिवार वाले जरूर मानेंगे। तो हर इंसान गलत नहीं होता है और हर डर गलत नहीं होता है। डर हमें गलत काम करने से बचाता भी है, डर हमें सम्मान भी देता है, डर हमें इज्जत भी देता है। तो डर का मान रखना भी हमें उतना ही ज़रूरी है जितना कि हम अपना मान देते हैं। डर की वजह से हम बहुत बुरा करने से बच जाते हैं। परिवार में किसी बड़े का डर होता है तो हम गलत काम करने से डरते हैं। इसलिए डर को कभी नज़रअंदाज भी नहीं करना चाहिए। डर कहाँ सही है कहाँ गलत है ये हमें अपने आप को समझना होगा, और डर को हमें समझना होगा कि डर कितना हद तक सही है कितना हद तक गलत है। लेकिन बिना डरे भी ज़िंदगी नहीं जीनी चाहिए। थोड़ा डर तो परिवार में होना ही चाहिए ताकि हम बड़े से बड़े गलत काम करने से डर संभल जाएं और अपने परिवार को बचा सकें, अपने आप को बचा सकें। थोड़ा डर तो होना चाहिए।